In this question, it is given that if the density of ice is 0.9 gram per centimeter cube, what portion of an iceberg will remain below the surface of water in a sea? Density of sea water they had given as 1.1 gram per centimeter cube. So, यहाँ पे density of liquid that is sea water is greater than density of solid. तो solid क्या करेगा, उसके surface पे float करेगा. Some part will remain outside the surface, remaining part will be inside the liquid or inside the water. तो हमको ये पूछा है कि how much portion, what portion of an iceberg is below the surface of water. तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सेज दैट वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी. सो यहाँ हमारा फ्लोटिंग बॉडी क्या है, आइसबर्ग है. वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी should be equal to upthrust acting on it. Okay, so और upthrust क्या होता है, it is equal to weight of liquid displaced by it. So हमारा इधर liquid है sea water, so weight of water displaced. So हम बोल सकते हैं कि the weight of iceberg is equal to weight of water displaced. तो देखो iceberg का ना weight, अगर इसका मास दिया हुआ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वेट जो होता है मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो हम लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग को हमने वी मान लिया, इंटू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इंटू जी, ये आ जाएगा वेट ऑफ आइसबर्ग. अब जो अपथ्रस्ट होता है या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. तो हमको पोर्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि आइसबर्ग का कितना पोर्शन इनसाइड और बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा. तो हमको बेसिकली ये फ्रैक्शन फाइंड करना है कि वॉल्यूम इनसाइड इज टू टोटल वॉल्यूम. तो यहां से आप देखोगे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, और डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इज टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर. आइसबर्ग का डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी वाटर का है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जो फ्रैक्शन आ जाएगा 9/11, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इनसाइड और वॉल्यूम बिलो द वाटर सरफेस इज 9/11 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम. और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये नियरली आ जाएगा 0.018, सॉरी 0.818 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम और 81.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम. ओके, तो आपको पोर्शन पूछा है तो आप ये लिख सकते हो 9/11 ऑफ टोटल वॉल्यूम और 81.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम.